हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 19 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। तो बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो बिहार राज्य में चौथे कृषि रोड मैप यानी फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप यह किया गया दोस्तों भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। रिसेंटली जातिगत जनगणना के डाटा किस राज्य द्वारा जारी किए गए? तो अभी है दोस्तों बिहार राज्य। किस राज्य की मरचा धान को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो वह है दोस्तों बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की। वहीं 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को किस राज्य में दिया गया? तो बिहार राज्य में। अब वहीं बिहार राज्य में चौथे कृषि रोड मैप 2023-2028 को किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा प्रश्न दोस्तों, इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? यानी वर्ष 2023 में आयुर्वेद दिवस यह किस थीम पर? तो वह है दोस्तों वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। बता दें इस वर्ष आयुर्वेद दिवस दुनिया भर में लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। वहीं वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद इस थीम पर दोस्तों कब? तो ध्यान है 10 नवंबर 2023 को यह आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। प्रश्न 3, तो हमारी पृथ्वी कैसी बनी? यह पता करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम नासा। तो नासा ने दोस्तों हमारी पृथ्वी कैसे बनी यह पता करने के लिए अभी हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो उसका नाम है दोस्तों साइकी मिशन, यानी साइक या साइकी मिशन। बता दें दोस्तों साइक एक उल्का पिंड का नाम है जिसे दोस्तों इटली के खगोलविद किसने? तो एनीबेल डे गस्पारिश ने 1852 में जब उल्का पिंड को देखा था तो उन्होंने दोस्तों इसका नाम साइक दिया था। नासा ने साइक पर जो यान भेजा है उसको 3.6 अरब किलोमीटर की यात्रा करनी होगी और इस अभियान को नासा द्वारा कितने? तो लगभग 6 सालों में इसको पूरा किया जाएगा। और दोस्तों इससे मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, क्योंकि दोस्तों साइक मुख्यतः लोहे और निकल से बना हुआ एक उल्का पिंड है और हमारी पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग है वह भी इन्हीं धातुओं का बना है। तो इसलिए साइक मिशन किस लिए? तो पृथ्वी कैसे बनी यह पता करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मिशन साइक या साइकी मिशन। प्रश्न 4, तो हाल ही में किस संगठन ने 15 अक्टूबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो वह है दोस्तों केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटीज, जो कि दोस्तों केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो कि केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, उन्होंने ही 15 अक्टूबर को अपना 50वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। बढ़ते हैं प्रश्न 5, तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने? तो वो बने दोस्तों अल्लू अर्जुन। इनको दोस्तों पुष्पा द राइजिंग के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि दोस्तों यह पहले तेलुगु एक्टर बने हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले दोस्तों अल्लू अर्जुन पहले तेलुगु एक्टर बने हैं। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो वह थी दोस्तों रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। किनकी? तो आर माधवन द्वारा डायरेक्ट निर्देशित दोस्तों फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड वहां पर दिया गया। प्रश्न 6वां, नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो नई दिल्ली स्थित इंडिया स्किल्स 2023-24 का तो धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ही नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ भी किया गया। 7वां प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए विकसित किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ, इनके द्वारा दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद स्कूली छात्रों के लिए विकसित किस वेब पोर्टल को? तो उसका नाम है अपना चंद्रयान। महत्वपूर्ण, अपना चंद्रयान नाम से एक वेब पोर्टल को स्कूली छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। किसके बाद? तो मिशन चंद्रयान की सफलता के बाद।
इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 को कब, तो 14 जुलाई 2023 को इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। वहीं 23 अगस्त 2023 को 18:03 यानी शाम को 6:03 पर यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड हुआ था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों चंद्रयान लैंड करने वाला भारत पहला देश बना था। उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, तो शिव शक्ति पॉइंट। वहीं 23 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की गई है, तो वह है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। प्रश्न 8वां, तो हाल ही में जापानी कॉस्मेटिक कंपनी शिशिडो ने की पहली इंडियन एम्बेसडर कौन बनी है, तो जापान की कॉस्मेटिक कंपनी शिशिडो, उन्होंने पहली इंडियन एम्बेसडर जिनको बनाया है वह है तमन्ना भाटिया, है शिशिडो की तमन्ना भाटिया। रिसेंटली कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जिसमें जियो बार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को, हाइसेंस ने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को, वहीं पेडिग्री इंडिया ने और अभिनेता वरुण धवन को, आईसीसी द्वारा क्रिकेट विश्व कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर तो सचिन तेंदुलकर को, वहीं आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस तो वो अमिताभ बच्चन। साथ ही साथ लॉरियस ने किसी एथलीट को ब्रांड एम्बेसडर तो वो बने हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा। प्रश्न 9, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैती ने कितने कार्य समूह ने भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी इंडिया एआई रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत किया है, तो मैती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैती ने दोस्तों इंडिया एआई का पहला संस्करण जारी किया है, जिसमें कितने समूहों ने, तो 7 कार्य समूहों ने दोस्तों इंडिया एआई रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत किया है। प्रश्न 10वां, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के 17 जिलों के आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की है? योजना का नाम भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना। योजना का उद्देश्य क्या है, तो राज्य के 17 जिलों के आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना। तो यह शुरू की गई महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। लेक लकड़ी यानी प्यारी बेटी योजना, यह भी शुरू की गई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र में? रमेश बैस। ध्यान रहे, भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना अभी यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई। प्रश्न 11वां, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कितने उम्मीदवारों को आईओसी सदस्य के रूप में मंजूरी दी है, तो वह है दोस्तों 8, जिनमें 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल है। बता दें आईओसी की 141वें सत्र की बैठक जो कि 40 साल बाद भारत के मुंबई में आयोजित की, उसी में दोस्तों आईओसी ने 8 सदस्यों को आईओसी के सदस्य के रूप में इनको नामित किया है। 2036 में भारत ने दोस्तों वहां पर ओलंपिक भारत में आयोजित करने की दावेदारी वहां पर की गई। तो हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस वर्ष के खेलों में टी20 क्रिकेट को शामिल किया है, तो वह है वर्ष 2028 के ओलंपिक, जो कहां पर, तो लॉस एंजलिस अमेरिका में ओलंपिक आयोजित होने हैं। 12वां प्रश्न, प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 किसने जीती, तो यह दोनों ही प्रतियोगिताएं पुरुष और महिला वर्ग में हॉकी मध्य प्रदेश द्वारा जीती गई, जिसमें पुरुष में मध्य प्रदेश ने दोस्तों दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव को 8-1 से हराया। तीसरे स्थान पर वहां पर छत्तीसगढ़ था। वहीं महिला में मध्य प्रदेश की टीम ने छत्तीसगढ़ को 3-1 से हराकर महिला और पुरुष वर्ग में दोस्तों प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। प्रश्न 13वां, तो हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है, तो कौन सा देश है जिन्होंने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है, तो वह देश था ऑस्ट्रेलिया देश। कौन सा देश, तो ऑस्ट्रेलिया देश। तो ग्रेट बैरियर रीफ यह कहां पर है, यह भी ऑस्ट्रेलिया में, जिसको दोस्तों यूनेस्को द्वारा खतरे की सूची में हाल ही में शामिल किया गया था। तो ध्यान दें, ऑस्ट्रेलिया देश ने ही स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर दिया है। प्रश्न 14वां, तो हाल ही में किस राज्य की वयस्क साक्षरता की टॉपर काथरियानी अम्मा का 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो काथरियानी अम्मा इनका केरल की हैं, जिनको कि दोस्तों सबसे वयस्क साक्षर होने का गौरव प्राप्त होता है। तो इनके द्वारा 101 वर्ष की उम्र में इनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, यह केरल की रहने वाली थी। 15वां प्रश्न, तो हाल ही में स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो वह है कोका कोला इंडिया। यानी स्किल इंडिया ने किसके साथ, तो
कोका कोला इंडिया के साथ किसके लिए, तो रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए समझौता किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 16वां, तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रैंक के लिए किसे पुरस्कार मिला है। तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रैंक के लिए तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारत की RBI के गवर्नर कौन, तो शक्तिकांत दास। इनको ही ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रैंक के लिए इनको पुरस्कार मिला है। रिसेंटली RBI के कार्यकारी निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है मनीष कपूर। RBI द्वारा 5.4 करोड़ का जुर्माना किस पे लगाया गया है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर। RBI की स्थापना कब होती है, तो 1 अप्रैल 1935 को। 25वें गवर्नर कौन है RBI के, तो शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। तो हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में युवराज सिंह के सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो युवराज सिंह द्वारा वर्ष 2007 में मात्र 12 बॉलों में दोस्तों T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया गया था। अब कौन से भारतीय बने हैं जिन्होंने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो है आशुतोष शर्मा। बता दें रेलवे की तरफ से खेलते हैं आशुतोष शर्मा। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के T20 मैच में एक मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मात्र 11 गेंदों में 50 रन बना दिए। उन्होंने युवराज सिंह के 2007 के रिकॉर्ड को दोस्तों अभी तोड़ा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कौन से खिलाड़ी ने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो 9 गेंदों में दोस्तों दीपेंद्र एरी जो कि नेपाल के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा अर्धशतक बनाया गया। प्रश्न 18वां, भारत के किस तेज गेंदबाज को प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है, तो है दोस्तों मोहम्मद शामी, जो कि प्यूमा के अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। प्रश्न 19वां, 4 दशक के बाद किन 2 देशों ने अधिक कनेक्टिविटी के लिए एक नए रोड मैप के तहत नौका सेवा शुरू की है। तो भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 4 दशक के बाद यानी 4 डिकेड 4 दशकों के बाद दोस्तों अभी नौका सेवा वहां पर शुरू की गई है। कहां से, तो पाक स्ट्रीट से। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, तो किसे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है दोस्तों अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनको ही दोस्तों जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो 19 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना दोस्तों, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन असम, मणिपुर, झारखंड या हरियाणा राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो के PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।